मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, ये दावा किया है कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने। वर्मा ने साफ कहा है कि बीजेपी में पक रही सियासी खिचड़ी अब पूरी तरह से तैयार है, जो नए बदलाव की आहट ला रही है। जबकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने बीजेपी में मची खलबली को लेकर भी कई खुलासे किए। देखिए सज्जन सिंह वर्मा के साथ एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह की यह एक्सक्लूसिव बातचीत। मध्य प्रदेश में आखिर राजनीतिक खिचड़ी क्या पक रही है और राजनेता आखिर इसका कैसे स्वाद ले रहे हैं। कांग्रेस ने भी करारा तंज कसा है। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, जो कि लगातार इस खिचड़ी की खुशबू और बू दोनों ले रहे हैं। क्या लगता है, किस तरह से अगर हम देखें मध्य प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ उठापटक है, कहीं दिल्ली दौड़ है तो कहीं कयास है। देखिए, इस समय बीजेपी घबराई हुई है। 5 दिन मोहन भागवत जी गुप्त यात्रा पे भोपाल रह के गए। वो सारा भ्रष्टाचार का दृश्य देख के गए। उसके बाद अमित शाह जी आए भोपाल। तो जो निर्णय मोहन भागवत जी लेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, उसको इम्प्लीमेंट करने आया था अमित शाह कि शिवराज चौहान को हटाना है। व्यापम 2 हो चुका है, यहाँ डैम फूट रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहा है। ये बातें तो ये अभी लोग दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो शिवराज जी बदलने वाले हैं। अब हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं की भी कहीं की लार टपक सकती है। तो क्या सच्चाई क्या है, ये खिचड़ी क्या है, इसकी स्वाद क्या ले पा रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, 2 बातें हैं। एक तो शिवराज चौहान को और एक नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से भाजपा ने हटाया है। भाई, 2018 में नकारे हुए चेहरे को तो हटाना जरूरी था। शिवराज चौहान को जनता ने नकार दिया। गडकरी को इसलिए हटाया नरेंद्र मोदी साहब ने कि वो प्रधानमंत्री का मटेरियल है, एक विजन वाला लीडर है नितिन गडकरी। मैं कई बार मिला हूँ और ज़बरदस्त व्यक्तित्व उस आदमी का मैं तारीफ़ करता हूँ। तो ये सारी कवायद लगाई जा रही कि गडकरी जी को हटा दिया, शिवराज को हटा दिया, तो अब कहाँ हमारी दाल गले क्या हो। कई लोग इधर उधर भी जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इंदौर का संदर्भ भी है उसमें। मैं वही पूछना चाह रहा था कि बार बार नेताओं के भी मिलन हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें तो उनके घर पहले केंद्रीय मंत्री सिंधिया आते हैं, फिर बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मुलाकात करते हैं। क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, मैं इतने दिनों से जो भांप रहा हूँ बंगाल की विफलता के बाद और जो घटनाक्रम वहाँ हुए हैं, चारित्रिक रूप से मैं उस पर जाना नहीं चाहता। उससे बीजेपी नाराज़ है कैलाश भाई से, और कैलाश भाई के हाथों को अभी कोई काम बीजेपी ने दिया नहीं है। और मैं समझता हूँ ये टर्म पूरा होने वाला, उनके बाद उनको हटा दिया जाएगा। तो अपने भविष्य के लिए चिंतित होकर कैलाश भाई बीजेपी के बड़े नेताओं को लगा कि ये कांग्रेस में घुसपैठ नहीं कर जाएं, कांग्रेस में ना चले जाएं, क्योंकि इधर तो सिंधिया भी आ गए, तमाम सारे आ गए, तो अब जगह बच नहीं रही है कहीं। तो वो मनाने जा रहे हैं, सांत्वना देने कि भाई कांग्रेस में मत जाना, कुछ ना कुछ तुम्हारे हाथों को फिर से काम हम लोग दिलाएंगे। ये कहानी। आपको भी ऑफर मिला था बीजेपी में जाने का, मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उसके बाद ये तो क्या मानते हैं? देखिए, यशोधरा जी हमारी बड़ी आदरणीय है। मैं भी सांसद था, वो भी सांसद, हम साथ में ही बैठते थे। मैं एमएलए रहा कई बार, वो भी मेरे साथ एमएलए रही। कभी मैं मंत्री रहा, कभी वो मंत्री रही। और इत्तेफाक से वो जिस ज़िले में मैं विधायक सांसद बन के आता हूँ, देवास ज़िले की प्रभारी मंत्री हैं। तो एक औपचारिक मुलाकात में उन्होंने कहा कि सज्जन सिंह जी, आपने कांग्रेस के झंडे को उठा के रखा है, क्योंकि हम भिंड मुरैना ग्वालियर जाते हैं तो हज़ारों लोग आते हैं कांग्रेस के मिलने, तो देखते हैं उसी इलाके से। तो उन्होंने कहा आपने झंडा उठा रखा है सज्जन सिंह जी, मैं चाहती हूँ कि आप बीजेपी में आ जाओ। मैंने कहा शिवराज चौहान नाराज़ हो जाएगा, आप कहाँ चक्कर में पड़ी हो। तो ये ऐसी औपचारिक बात थी, एक दूसरे के सम्मान की बात थी। तो लोगों ने उसको चलाया काफ़ी मीडिया में, लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने हल्के ढंग से कहा कि आप आ जाओ। अब एक संबंध है, अब बैठे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। तो सज्जन वर्मा ही है और यशोधरा जी का रिगार्ड करता है। कमलनाथ जी इन दिनों बहुत एक्टिव हैं, रिपोर्ट कार्ड भी बना रहे हैं, विधायकों का सर्वे भी करा रहे हैं और कह रहे हैं कि संगठन में भी सर्जरी होगी, इससे फ़ायदा होगा मिशन 2023। देखिए, मैं कमलनाथ जी की वर्किंग को मैं जानता हूँ। पिछली बार जब उन्होंने टिकट दी तब भी
सर्वे कराया, 3 एजेंसियों ने सर्वे किया, उनमें जो सबसे ठीक मार्क लेके आए उनको टिकट दिया। अभी उन्होंने कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के एमएलए का भी सर्वे कराया है कमलनाथ जी ने। जिस तरह कांग्रेस में कुछ लोग एमएलए हार रहे हैं, वैसे बीजेपी में तमाम वर्तमान विधायक हार रहे हैं। तो ये सही है कि हर बार विधायक जीतते नहीं हैं, कुछ कमी बेसी रह जाती है तो हारते हैं। तो कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी में इस समय विधायक हार की कगार पे खड़े हैं। वो सारा रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दिया, और जो कांग्रेस के कुछ हारने वाले हैं उनको उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम बॉर्डर पे हो, अभी अपनी वर्किंग ठीक कर लो, अभी समय है, नहीं तो फिर जो भी निर्णय सर्वे का आएगा मुझे मानना पड़ेगा। कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जी का नाम ऊपर है। गांधी परिवार से ही होगा कि या विदाउट गांधी फैमिली इस बार कुछ ऐसा है? देखिए, एक आम कांग्रेस जन जिसकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है, वो कभी भी नेहरू गांधी परिवार से अलग हटके सोचना शायद ठीक नहीं समझता, क्योंकि यही वो परिवार है जिसने कांग्रेस को पूरे भारत में बांध के रखा है। यही वो परिवार है जिसने देश को स्वतंत्रता की सांसें दिलाई, और जब देश स्वतंत्र हुआ तो भी इंदिरा जी और राजीव जी ने अपने बलिदान दे के इस देश की एकता अखंडता को आँच नहीं आने दी। तो हम चाहते हैं राहुल जी, प्रियंका जी कोई बने। अशोक गहलोत जी का नाम चल रहा है, कमलनाथ जी का नाम चल रहा है। अब चूँकि चुनाव की डेट तय हो गई है तो चुनाव प्रक्रिया ही तय करेगी, और हमारे यहाँ बड़े वैधानिक तरीके से चुनाव होते हैं। और मैं समझता हूँ कि आम जन को जो ठीक लगेगा, यदि राहुल जी फॉर्म भरेंगे तो राहुल जी को हम तो जिताएंगे। और देख सकते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा अपने ही एक तल्ख तेवर के साथ अपनी बात कह रहे हैं, और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो सियासी खिचड़ी पक रही है उसका स्वाद भी जनता से साझा कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कमलनाथ जी का रिपोर्ट कार्ड लगातार बन रहा है, और विधायकों के सर्वे से लेकर संगठन में सर्जरी का एक बड़ा पैमाना भी कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल तय कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी।